ततश्चाभिरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सोम मधीयताम। दीपावली का जो पूजन है वो आप सबको ज्ञान होना चाहिए। सर्वप्रथम हम सब दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेते ही हैं अपनी देह की शुद्धिकरण करने के उपरांत। श्री राधा सर्वेश्वर विजयते तराम। आप सबको ज्ञान है कार्तिक कृष्ण मावस 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दिखेगा। तो उस दिन हम सब दीपावली नहीं मनाएंगे क्योंकि सूतक काल में विशेष रूप से भगवान की पूजा वर्जित है। वो भी प्राण प्रतिष्ठा विग्रहों की या फोटोओं की कोई यज्ञ अनुष्ठान। उस समय आप जप ध्यान स्वाध्याय साधना जरूर कर सकते हैं। छोटी बड़ी दोनों दीपावली हम सब 24 तारीख सोमवार के दिन ही मनाएंगे क्योंकि उस दिन प्रातःकाल सवेरे 4:29 से ही सूतक आरंभ हो जाएगी। वैसे तो ग्रहण का समय जो है 4:32 है, मध्याह्न जो है 5:29 है और समाप्ति जो है 6:27, पर सूर्य अस्त 5:24 को हो जाएगी। सूर्य अस्त के बाद भी ग्रहण का समय रहेगा। तो आप अगले दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन का भी पकवान इत्यादि नहीं बनाओगे। पकवान इत्यादि जो है आप अगले दिन ही नहा धोकर 26 तारीख को बुधवार के दिन नहा धोकर पकवान इत्यादि गोवर्धन पूजा का महामहोत्सव आप मनाओगे। शास्त्र में वर्णित है सर्वेषाम एव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने स्नात्वा कर्माणि कुर्वत श्रितमन्न विवर्जयेत। इसीलिए आप स्नान इत्यादि करके शुद्ध होकर गृह को शुद्ध करके घर को शुद्ध करके और अपने संध्या बंधन निवृत्त करके नित्य पूजा करके ही गोवर्धन पूजाओं को मनाओगे। राधे राधे। ततश्चाभिरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सोम मधीयताम। दीपावली का जो पूजन है वो आप सबको ज्ञान होना चाहिए। सर्वप्रथम हम सब दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेते ही हैं अपनी देह की शुद्धिकरण करने के उपरांत। गणपति का पूजन करते हैं, केवल गणपति जी का, फिर कलश जी का पूजन, योगिनियों का। इस बार छोटी और बड़ी दिवाली एक साथ होने पर हनुमान जी का पूजन, क्योंकि हनुमत चतुर्दशी भी उस दिन रहेगा। तो हनुमत जी का पूजन और उसके बाद जो है नारायण समेत भगवान भगवती लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करेंगे। और लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद फिर नूतन वस्त्रों का पूजन इत्यादि करने के बाद फिर तिजोरी का पूजन, अपने घरों के द्वार की पूजन जिसमें बंदरवार इत्यादि लगाना, स्वस्तिक का चिन्हों का अंकित करना, लक्ष्मी जी का फिर आह्वान करना और उसके बाद अपने जो कारोबार है उसके वही खाता का पूजन करना। आपके घर में कोई भी अस्त्र शस्त्र इत्यादि हो उनका पूजन करना। अपने रसोई में जाकर अपने भंडार घर के अन्नपूर्णा देवी का पूजन करना। बच्चों के पढ़ाई विद्यक प्रकोष्ठ में जाकर रूम में जाकर उसमें पुस्तकों का पूजन करना, भगवती लक्ष्मी सरस्वती जी का पूजन करना। उसके बाद जो है विशेष रूप से दीप प्रज्वलित करना। दीपों का पूजन करने के बाद कुछ मिनिमम 5 दीपक घी के और उसके बाद तेल के दीपक का प्रज्वलित करके, घी के दीपक विशेष रूप से भगवती वृंदा देवी तुलसी महारानी के पास सन्निधि में थोड़ा सा दूर, और उसके बाद जो है एक अपने पूजा स्थल पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हो, और दूसरा हमारे अन्नपूर्णा स्थान पर रसोई घर में, और 2 दीपक हमारे द्वार पर। चतुर्दशी का दिन होने पर वहाँ पर एक यम दीपक भी जलाया जाता है जो कि तेल का दीपक होता है। चौमुहा दीपक भी आप उसमें जला सकते हो, प्रज्वलित कर सकते हो। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने गुरुओं को पूजन करना, गुरुओं के पूजन के बाद समस्त पूर्वजों को याद करना, फिर समस्त बड़ों जनों की आशीर्वाद लेकर भगवान को भोग अर्पित करके, भोग लगाकर भोजन इत्यादि करके आप दीपावली महोत्सव मना सकते हैं। पूजन का विधान यथा है, पर आप ये न के न प्रकार अपनी भावना से अपनी बुद्धि से जिस तरह से आप कर सकते हैं जरूर करें। स्थिर लग्न में अगर आप करना चाहें तो विशेष रूप से प्रातःकालीन समय, दिन के समय में अपने कारोबारी के स्थान में, और कभी कभार अपने नाम के अनुसार अगर करना चाहें तो दिन में भी घर का पूजन इत्यादि निकल जाता है। तो अलग अलग स्थानों में और अलग अलग नामों से अलग अलग कारोबारों के हिसाब से अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार
या ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार भी आप पूजन करा सकते हैं। अगर इन चक्कर में न पड़े तो गोधूली के समय में सबसे उत्तम, गोधूली के समय में आप अपना भगवती लक्ष्मी जी का पूजन नारायण सहित करें, और उससे आगे पीछे भी जो भी होगा आप हमको विदित करते रहें और मैं आपको बताता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि YouTube के चैनल के माध्यम से आप सबको साइंटिफिकली रीजन का पूजन, जो हम प्राकृतिक में रहते हैं और प्राकृतिक की वस्तुओं ग्रहण करते हैं, उन प्राकृतिक की वस्तुओं को ग्रहण करने का जो विधान है उस पूजन को विशेष रूप से बताऊँ। आगे इसी तरह से मैं बताता रहूँगा और विशेष रूप से आपको क्लास के अनुसरण, जैसे शिक्षा के अनुसरण प्रोजेक्टर में कुछ एनिमेशन के थ्रू दिखा कर ही मैं आप सबको पूजन का विधान, प्रत्येक पूजन का विधान बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।